दोस्तों, कई लोगों का सवाल रहता है कि आखिरकार दिल्ली में पुरानी गाड़ियां, सेकंड हैंड गाड़ियां सस्ती क्यों मिलती है। हमारे स्टेट में तो बहुत महंगी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई अल्टो खरीद रहे हैं तो हमारे स्टेट में 2010 मॉडल अगर हम सर्च करेंगे तो वो हमें 1,40,000, 1,50,000 ऐसे मिलेगी। और दिल्ली में वही गाड़ी 60,000, 65,000, 70,000 में मिल जाएगी, उसी ईयर वाली गाड़ी। तो ऐसा क्यों होता है? आखिरकार दिल्ली में सस्ती क्यों मिलती है? वहां पे और बहुत सारे आइटम सस्ते मिलते हैं, क्रोकरी के सामान ये सब सस्ते मिलते हैं, लेकिन गाड़ियां भी सस्ती क्यों है? ऐसा क्या है लोचा कि दिल्ली में गाड़ियां सस्ती मिलती है? तो आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आखिरकार दिल्ली में गाड़ियां सस्ती क्यों मिलती है। तो दोस्तों, दिल्ली में गाड़ियां सस्ती मिलने का कारण यह है कि वहां दिल्ली एनसीआर में एक नियम है, डीजल की गाड़ी 10 साल, पेट्रोल की गाड़ी 15 साल, बस इतना ही चलेगी। उसके बाद में कोई रिन्यू नहीं करवा सकता, वो गाड़ी रोड पे चल ही नहीं सकती। अगर कहीं भी चलती हुई दिख गई वो गाड़ी तो वहां का जो आरटीओ है उसकी जेसीबी आती है एक, और वो खड़ी गाड़ी के ऊपर ऐसा करके उसको कचुम्बर बना के चली जाती है। इसलिए रोड पे निकलना बिल्कुल अलाउ है वहां पे। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी। इसलिए जब भी इन गाड़ियों की वैलिडिटी रहती है थोड़ी बहुत, भाई साल भर रह गई या 2 साल रह गई, तो इन गाड़ियों को बेचने की लग जाती है। और ओनर सोचता है जल्दी से निकाल दो, नहीं तो फिर बिकेगी भी नहीं, क्योंकि टाइम पूरा निकलने के बाद एनओसी भी दोबारा नहीं बेचने वाली, एनओसी भी नहीं देते वो। टाइम के अंदर अंदर ही अपने स्टेट से, अपने दिल्ली से बाहर किसी भी स्टेट में आप बेच दो पूरा टाइम होने से पहले, तब तो एनओसी बना के दे देंगे बेचने वाली। उसके बाद एनओसी भी नहीं बनती, कबाड़ा हो जाती है वो गाड़ियां। इसलिए ये काम होता है, सस्ती मिलती है। क्योंकि डीजल की अगर 8 साल, 8.5 साल, 9 साल हो गई तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, 10 के पास जैसे जैसे आएगी, मतलब उसकी उम्र पास आती जा रही है, उतनी वो सस्ती होती जाएगी। इसलिए अपने स्टेट में तो क्या नियम है कि अगर 15 साल पुरानी हो गई गाड़ी और 10 साल पुरानी हो गई गाड़ी तो रिन्यू करवा लो 5 साल के लिए, 3-4 हजार लगेंगे और रिन्यू हो जाएगी, फिर 5 साल और चला लो। पर दिल्ली में ये नियम नहीं है, गाड़ी बिल्कुल कबाड़ा हो जाती है और कहीं भी खड़ी रहती है, वहां आरटीओ वाले पता करते हैं और तोड़ मरोड़ के कचरा करके पटक जाते हैं। इसलिए जैसे उम्र बढ़ती है, उनकी वैलिडिटी पास आती है, वैसे रेटें घटती जाती है। और कई गाड़ियां तो ऐसी भी देखी है मैंने, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां जो 10 साल डीजल की गाड़ी चलती है, फॉर्च्यूनर को हो गए 9 साल, 9.5 साल हो गए, या 9 साल 7 महीने हो गए, तो 3 महीने या 4 महीने बचे हैं उसकी डेट एक्सपायर होने में। तो कई फॉर्च्यूनर मैंने ऐसी देखी है बिल्कुल न्यू ब्रांड कंडीशन की, जो 80-80 हजार, 90-90 हजार, 1-1 लाख में भी बिकी है कई फॉर्च्यूनर। क्योंकि बाद में वो कबाड़ में हो जाती है तो स्क्रैप में फिर वो गाड़ी 50,000, 60,000 में बिकती है, तो वो सोचते हैं 10-20 हजार और बच जाए तो क्या बुरा है। इसलिए वो 90,000, 1 लाख, 1,10,000 में बेच देते हैं। जो सेकंड हैंड भी जो 12 लाख, 15 लाख की गाड़ी आती है ना, उसको इतनी सस्ती बेच देते हैं। तो ये रीजन है दिल्ली में सस्ती गाड़ियां होने का। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं अंकेश पंडित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ठोक देना फट से, पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।